हेलो फ्रेंड, मैं चंदन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे। टॉप 50 क्वेश्चन होंगे जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, इसी प्रकार की हमने 50-50 क्वेश्चन की सीरीज के करीब 2 वीडियो बना के रखे हैं जो कि प्ले लिस्ट में होगी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है आप इसमें, इलाहाबादी सफ़ेद किसकी प्रजाति है दोस्तों? तो इलाहाबादी सफ़ेद अमरूद की प्रजाति है। ठीक है, अगर अमरूद का वनस्पतिक नाम पूछे तो अमरूद का वनस्पतिक नाम होता है पैसिडियम गुआजावा। पैसिडियम गुआजावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के लिए सबसे उपयुक्त मृदा? तो आम के लिए सबसे उपयुक्त मृदा दोमट मृदा होती है। आम का वनस्पतिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पपीते का जन्म स्थान? पपीते का जन्म स्थान कहाँ है? तो पपीते का जन्म स्थान अमेरिका है। पपीते का वनस्पतिक नाम होता है केरिका पपाया। ठीक है, केरिका पपाया। पपीते से दोस्तों पपेन तैयार किया जाता है। पपीते के दूध से पपेन तैयार किया जाता है। अगर आम का मूल स्थान पूछा, ठीक है, आम का मूल स्थान है भारत। ठीक है, आम सबसे अधिक पूरे विश्व में भारत में आम का उत्पादन किया जाता है। अब भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर आता है। आम का वनस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का एक कीट होता है मीली बग होता है, जो कि आम का बहुत ही भयंकर कीट होता है, आम की फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल की काट छांट ग्रीष्म ऋतु में की जाती है? किस फसल की काट छांट? तो बेर की फसल। ठीक है, बेर की फसल की काट छांट ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। नींबू में साइट्रस कैंकर बीमारी का कारण क्या है? तो नींबू में साइट्रस कैंकर बीमारी का कारण है बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है। अगर अगर बेर का अगर वनस्पति नाम पूछा जाए तो बेर का वनस्पति नाम होता है जूजिफस जूजिबा। ठीक है दोस्तों, जूजिफस जूजिबा होता है। अगला क्वेश्चन है, राम केला किस फसल की प्रजाति है? ठीक है, राम केला पूछा है, राम केला किस फसल की प्रजाति है? तो दोस्तों यहाँ केला मतलब यहाँ केला नहीं होगा, राम केला केला की प्रजाति नहीं है, ये आम की प्रजाति है। ठीक है, इसमें मिस प्रिंटिंग हो गया है, राम केला आम की प्रजाति है। ठीक है, पूछा है, आम का पेड़ लगाने के लिए गड्ढे का आकार एवं उनकी दूरी? तो आम का पेड़ लगाने के लिए 1 मीटर लंबा, ठीक है, 1 मीटर लंबा हो गया आपका, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। ठीक है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरे आकार का गड्ढा और 10 × 10 यानी 10 मीटर की दूरी पर एक एक पौधे को लगाते हैं। एक आम की एक दूसरी मतलब प्रजाति होती है जिसका नाम है आम्रपाली। उसको आप 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। करीब उसमें 1600 पौधे 1 हेक्टेयर में लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा किस जलवायु में बनती है? तो सही जवाब होगा इसका अम्लीय मृदा आपके नम जलवायु में, जहाँ पर जल भराव की समस्या होती है वहाँ पर अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। अम्लीय मृदा का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। ठीक है, अगर पीएच मान 7 से अगर अधिक होता है तो उस मृदा को हम क्षारीय मृदा कहते हैं। अगर पीएच मान 7 अगर स्थिर रहता है तो उस मृदा को हम उदासीन मृदा कहते हैं। दोस्तों, पीएच की खोज आप पता है कि पीएच की खोज किसने की थी? तो पीएच की खोज की थी सारेंसन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच का खोज किया था। पीएच में 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक स्केल नंबर होते हैं। ठीक है, 14 तक नंबर होते हैं। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊसर भूमि का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों ऊसर भूमि का पीएच मान होता है 8.5 से 10 तक, 8.5 से लेकर 10 तक के बीच में होता है ऊसर भूमि का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम जलमांग वाली फसल? तो दोस्तों सबसे कम जलमांग वाली फसल होती है मूली। मूली का वनस्पतिक नाम होता है रेफेनस सटाइवम। ठीक है, रेफेनस सटाइवम। अगला क्वेश्चन है, एक घन मीटर में कितना लीटर होता है? तो एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है।
अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी की प्रजाति पूछा है। तो फूल गोभी की कुछ प्रजातियां यहाँ पर हैं, तो फूल गोभी की प्रजाति देख लीजिए आप। फूल गोभी की प्रजाति है पूषा कार्तिकी, पूषा कार्तिकी, पूषा दीपाली, पूषा अगानी, जॉइंट स्नोबॉल एक और जॉइंट स्नोबॉल दो। ठीक है, ये फूल गोभी की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं जो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फूल गोभी का बीज दर। ठीक है, फूल गोभी का बीज दर पूछा है। तो फूल गोभी का बीज दर अगेती फसल के लिए आपका 600 से 700 ग्राम होता है, और मध्यम फसल के लिए आपका होता है 375 से 400 ग्राम बीज दर 1 हेक्टेयर के लिए होता है। 100 वर्ग की मीटर की नर्सरी आपका 1 हेक्टेयर फसल के लिए उपयुक्त होती है, 100 वर्ग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेले का बीज दर कितना होता है। तो करेले का बीज दर होता है 6 से लेकर 7 किलोग्राम पर हेक्टेयर। करेले का वनस्पतिक नाम होता है मैमोटिका कैरेंटिका। ठीक है, गांधी बग किस फसल में लगता है। तो गांधी बग एक कीट होता है जो कि धान की फसल में लगता है। धान की फसल में, वो भी मिल्किंग स्टेज में, यानी मिल्किंग स्टेज यानी जब दूध अवस्था हो जाती है तब लगता है। अगर पूछा जाए धान का वनस्पतिक नाम, तो धान का वनस्पतिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा। धान एक ग्रेमिनी कुल की फसल है। धान के उत्पादन में वेस्ट बंगाल का प्रथम स्थान आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आई आई पी आर कहाँ स्थित है। तो आई आई पी आर का फुल फॉर्म होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। तो इसका ये है कानपुर में, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च है कानपुर में, कानपुर। अगर अगला क्वेश्चन है, CAZRI कहाँ स्थित है। तो इसका फुल फॉर्म पहले आप जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों है जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, जोधपुर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, गाजर का रंग होता है लाल, तो किसके कारण होता है। तो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। बीटा कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं। तो ऊर्जा का सिक्का आपको ATP को कहा जाता है, ऊर्जा का सिक्का। और ATP का फुल फॉर्म होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक ADP होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस क्रिया में ग्लूकोज किस रूप में बदलता है। तो ग्लाइकोलिसिस क्रिया में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प, यहाँ बड़ा रहेगा। ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गया है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है तो रेफलेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की खोज किसने की थी। तो केंद्र की खोज किसने किया था। तो इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के लिए उपयुक्त तत्व। तो क्लोरोफिल के लिए उपयुक्त तत्व मैग्नीशियम होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है कि आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिनकी कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मृदा। तो आलू के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है बलुई दोमट। दोस्तों बलुई दोमट मृदा में आलू का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। आलू का अगर वनस्पतिक नाम पूछा जाए तो आलू का वनस्पतिक नाम होता है आपका सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू में जो हरा रंग होता है, तो आलू में हरा रंग होता है सोलेनिन के कारण। आलू उत्पादन में भारत का फर्स्ट स्थान है, और आलू के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय उर्वरक। सर्वाधिक अम्लीय उर्वरक पूछा है तो अमोनिया सल्फेट जो है कि सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना का आरंभ कब हुआ। तो फसल बीमा योजना का आरंभ 1985 में किया गया। ICPH 8 किसकी प्रजाति है। तो ICPH 8 एक अरहर की प्रजाति है। ठीक है, अरहर का वनस्पतिक नाम केजानस कजान होता है। अरहर एक लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स है। ठीक है,
दलहनी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड एक्ट कब, मतलब सीड एक्ट कब लागू हुआ, बीज अधिनियम कब आया। बीज अधिनियम 1969 ईस्वी में आया, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कपास का वनस्पतिक नाम। ठीक है, भारतीय कपास का वनस्पतिक नाम तो गोसिपियम हर्बेसिस, गोसिपियम हर्बेसिस भारतीय कपास का वनस्पतिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंगूर में ट्रेनिंग प्रूमिंग की क्रिया कब की जाती है। अंगूर में जब ट्रेनिंग और प्रूमिंग की जाती है तो दिसंबर से जनवरी में की जाती है। ठीक है, अंगूर का वनस्पतिक नाम होता है विटिस वाइनीफेरा। ठीक है, विटिस वाइनीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकरी के दूध में किस तत्व की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों बकरी के दूध में आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, बकरी के दूध में आयरन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू का डाईबैक किसकी कमी के कारण होता है। तो जो नींबू का डाईबैक रोग होता है ये कापर की कमी से होता है ना। ठीक है, कापर की, आपको पता है सेब में भी, सेब में भी डाईबैक डिजीज लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम का काला सीरा रोग किसकी कमी से होता है। तो आम का काला सीरा रोग सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। जो चिमनी में से धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसके कारण होता है। इसके बचाव के लिए आम की जो फसलें होती हैं, आम का पौधा होता है, उसे चिमनियों से दूर लगाना चाहिए जिससे कि सल्फर डाइऑक्साइड निकलकर आम के पौधे को इफेक्ट ना पहुंचाए। इसमें ट्रिप यानी अगला हिस्सा जो होता है वो भूरे कलर का हो जाता है, इसी को ब्लैक ट्रिप ऑफ मैंगो भी कहते हैं। आम के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। अगला क्वेश्चन है टमाटर का बीज दर कितना होता है। टमाटर का बीज दर दोस्तों 400 से 500 ग्राम होता है। ठीक है, 400 से 500 ग्राम टमाटर का बीज दर होता है। टमाटर का वनस्पतिक नाम होता है। तो टमाटर का वनस्पतिक नाम लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटा। टमाटर पकने के बाद लाल कलर का हो जाता है, किसके कारण होता है। तो होता है लाइकोपीन के कारण। गन्ने का मुख्य कीट, तो गन्ने का मुख्य कीट पायरिल्ला है। गन्ने का वनस्पतिक नाम होता है सकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, भारत गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, अब भारत में उत्तर प्रदेश, भारत का उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है दलहन का राजा किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दलहन का राजा आपका चना को कहा जाता है। चना का वनस्पतिक नाम सीसर एनिटिनम होता है। ये भी एक लेगुमिनेसी कुल की फसल है। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं। तो मुर्गी के बच्चे को चिग कहते हैं। अगर पूछा जाए सुअर के बच्चे को क्या कहते हैं, तो सुअर के बच्चे को पिगलेट कहा जाता है। गाय भैंस की नाड़ी गति किससे ज्ञात की जाती है। दोस्तों गाय और भैंस की नाड़ी गति ज्ञात कीजिए कागजियल धमनी से। ठीक है, कागजियल धमनी से ज्ञात की जाती है। अगर पूछा जाए पूरे विश्व में भैंस की संख्या किस देश में सबसे अधिक है, तो ये भारत में। ठीक है दोस्तों, भारत में। अगर पूछा जाए दराती के आकार की सींग किस भैंस की होती है, तो सुरती नस्ल की एक भैंस होती है जिसका सींग दराती के आकार का होता है। ठीक है, अब पूरे विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम होता है। भारत का स्थान प्रथम स्थान पर भारत पूरे विश्व में दूध उत्पादन में है, और भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि दूध की रानी किसे कहते हैं, तो दूध की रानी दोस्तों सानेन नस्ल की एक बकरी होती है जिसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक फसल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ट्रांसजेनिक फसल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ठीक है दोस्तों, चाइना है। जूट उत्पादन में भारत का स्थान पूछा है, तो जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, सबसे अधिक सघन खेती कहाँ की जाती है, यानी कहाँ पर प्रचलित है। तो सबसे अधिक सघन खेती जापान में प्रचलित है। सघन खेती से मतलब होता है एक ही फसल, मतलब एक ही खेत में कम 2 से अधिक फसलें, 3 4 5 भी हो सकती है, 2 से अधिक फसलें को एक ही वर्ष में उगाना। ठीक है, सघन खेती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे
अच्छी किस्म वाला कावा किसे कहा जाता है, यानी किसे माना जाता है सबसे अच्छी कावा मतलब किस्म वाला? तो मोचा कावा को विश्व में सबसे अच्छी किस्म वाला कावा माना जाता है, ठीक है, मोचा कावा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैतून की खेती किस देश में की जाती है? तो जैतून की खेती फ्रांस में की जाती है, ठीक है दोस्तों, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? तो 100%, 100% भारत यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर है। अगला क्वेश्चन है, किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है, यानी विदेशों से मंगाता है? तो वो पोटेशियम होता है, पोटेशियम उर्वरक है जिसको भारत पूरी तरह आयात करता है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य पूछा है, केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य है तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जो केसर का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ प्राप्त होता है? तो सही जवाब इसका है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटक में सबसे अधिक रेशम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जाते जाते अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।